नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर, दोषी कौन, कौन है जिम्मेदार, ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है, क्योंकि रायगढ़ का तमनार एक बार फिर सुर्खियों में है। 27 दिसंबर को ग्रामीणों और प्रशासन के बीच में हुई हिंसक झड़प का एक और वायरल वीडियो मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। इस वीडियो में साफ तौर पर महिला पुलिसकर्मी के साथ ग्रामीणों द्वारा अभद्र व्यवहार, मारपीट, गाली गलौज के साथ कपड़े तक फाड़ते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो प्रदेश की कानून व्यवस्था और सिस्टम पर गंभीर सवाल तो खड़े कर रहा है, साथ ही देश और समाज के सामने भी यक्ष प्रश्न उठाए हुए है। आखिरकार हमें हो क्या क्या है। खैर, इस पूरे मामले पर अब प्रदेश में सियासी पारा हाई हो चुका है और आम लोगों के जहन में बार बार एक सवाल उठ रहा है कि जब वर्दी सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या होगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश की मिट्टी को हम माँ का दर्जा देते हैं, जिस देश में बहन बेटियों की पूजा की जाती है, जिस देश में महिलाओं को देवी माना जाता है, और ऐसे आस्थावानों की धरती पर जब किसी महिला का चीर खींचा जाए तो भारत माता की आंख से आंसू बह निकलते हैं। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। दरअसल छत्तीसगढ़ के तमनार में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने नारी की अवमानना की सारी हदें पार कर दी। यहाँ भीड़ तंत्र ने एक महिला आरक्षक को इस तरह वैश्याना तरीके से नोचा, घसीटा कि मानवता शर्म से तार तार हो गई। महिला आरक्षक को पहले चप्पलों से पीटा, लेकिन फिर भी मन नहीं भरा तो वो उसे खेतों में घसीट के ले गए, कपड़े तार तार कर दिए। वर्दी पहनकर जो दुर्गा बनी, जिसने अपराध और अपराधियों को उनके मुकाम यानी सलाखों के पीछे डालने की शपथ ली, लेकिन इस भीड़ तंत्र के आगे वो बेहद बेबस, लाचार थी। किसी ने भी इस महिला के साथ हो रहे जुल्म और ज्यादती को रोकने की ना तो कोशिश की, ना हिम्मत दिखाई। महिला आरक्षक के साथ हुई इस गंभीर घटना से पुलिस प्रशासन भी बौखलाया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तमनार में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उसके दौरान जो कानून व्यवस्था की स्थिति बनी और उसमें हमारे महिला आरक्षक के साथ जो अमानवीय और जो अत्यंत ही गंभीर घटना घटित हुई, उसका संज्ञान लेते हुए उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जैसे कि जान से मारने का प्रयास करना और स्त्री का लज्जाभंग करना, और इसमें अभी तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इधर कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले सियासतदानों की सुने तो इन्हें भी दुख है। पीड़ित को इंसाफ दिलाने का हलफ भी उठा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं घटना की, लेकिन दर हकीकत इस मामले में भी सियासी रोटियां नहीं सेकी जाएंगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा महिला सिपाही के साथ ऐसा कृत्य हुआ है तो ये तो काफी निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून जो है अपना काम कर रही है और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, जिन्होंने ये कृत्य किया है, उसके ऊपर नियमानुसार उसमें कार्रवाई होगी। महिला बहन के साथ जो हुआ वो दुर्भाग्यजनक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार को इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। कैसे संतुलन बनाकर, कैसे बातचीत करके, और जो नाजायज चीज़ है उसको कर रही है, बेच रहे हैं जंगल जमीन को, उसको लेकर लड़ाई ग्रामीण लड़ रहे हैं। मतलब मानवता को शर्मसार करने वाला, झकझोर के रख देने वाला यह वीडियो है। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसी स्थितियां छत्तीसगढ़ में निर्मित क्यों हो रही हैं। पुलिस के प्रति, सरकार के प्रति इतना ज्यादा आक्रोश लोगों में क्यों बढ़ते जा रहा है। सिर्फ तमनार में पहली बार ऐसा नहीं हुआ पुलिस के प्रति आक्रोश। महिला आरक्षक के साथ जो हुआ, उसके लिए समाज का सिर शर्म से झुका है। छत्तीसगढ़ से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट की बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि समाज को क्या हो गया है, आखिर क्यों इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं और क्यों इन चीजों को लेकर सोचा नहीं जा रहा है, विचार नहीं किया जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। और इस काफी संवेदनशील तस्वीरें हैं, इस पर अपने अपने रिएक्शन भी पार्टियों के आए हैं। कांग्रेस का अपना तर्क है कि ऐसी स्थितियां निर्मित क्यों हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अब इस मामले को लेकर भी सरकार में है, तो तमाम चीजों पर ध्यान भी देने की बात कह रही है। इसी पर चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तारुफ आपको उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता हैं शताब्दी पांडे। शताब्दी जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। कांग्रेस से
मणि वैष्णव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मणि जी, बहुत स्वागत है आपका वीएस टीवी में। और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। गंगेश जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका वीएस टीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। शताब्दी जी, पहले आप ही के पास मैं आऊंगा। आखिर ऐसी स्थितियां निर्मित क्यों हो रही हैं? कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा ये हुआ है कि जो कानून के रखवाले हैं वही सुरक्षित नहीं है। और दूसरी बात यह कि समाज पर तो चिंता जाहिर की जा रही है। कांग्रेस से कह रही है कि आखिर ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हो रही है, इसके पीछे विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, ऐसा होता है कि दूध का जला भी छाछ फूंक कर पीता है, जैसी कहावत हम सुनते हैं। तो ये इस पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। और निश्चित रूप से ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, इनको प्रशासन के द्वारा नियंत्रित करना चाहिए, रखना चाहिए। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये ग्रामीण जन और ये भीड़ अचानक इस प्रकार के कृत्य में बदल जाएगा, ये इनका कार्य। क्या हुआ है कि पिछले कांग्रेस के शासनकाल में जिस प्रकार से आदिवासियों के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा दिए गए पट्टों को दूसरों के नाम पर दर्शाकर और उनको अंधेरे में रखकर जिस प्रकार से उनकी जमीनों के साथ और कोल ब्लॉक के समय में जिस प्रकार से उनके साथ में धोखाधड़ी हुई, उसका ही परिणाम है कि आज बेवजह ग्रामीण जन जो है वो इस आशंका में कि हमारा जल जंगल जमीन छिन जाएगा और वो आक्रोशित हो रहे हैं। सतत प्रशासन की ओर से उनको समझाइश दी जा रही है, उनको समझाया जा रहा है। 28 दिसंबर को 14 गांव के प्रतिनिधियों के साथ प्रशासन की फाइनल जो बैठक हुई, उसके बाद उन्होंने ये तय किया और उन्होंने माना, ग्रामवासी जो प्रतिनिधि आए थे, कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। ये 27 दिसंबर की घटना है जो कि बहुत ही शर्मसार करने वाली है। और इस पर जो दोषी हैं उनके ऊपर में शील भंग करने का, मारपीट करने का, लूट का, ये सारा उनके ऊपर में जो है धाराएं लगाई गई हैं और उनको गिरफ्तारी भी कर ली गई है। अन्य 30 लोगों को भी गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ जारी है। तो इस प्रकार से प्रशासन जो है वो कंट्रोल करने की स्थिति में है। लेकिन अचानक भीड़ तंत्र के द्वारा इस प्रकार का जो कृत्य किया गया, वो पिछला उनके साथ जो कुछ हुआ था उसको ध्यान में रखकर ये इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका अपना रिएक्शन है। मणि वैष्णव जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने सुना शताब्दी जी जो बात कह रही हैं, वो सीधे तौर पर कह रही हैं कि पहले उनके साथ जो लोग साथ हुआ, अब वो तमाम तरह की शिकायत तो लोगों की थी, लंबे समय से प्रदर्शन भी कर रहे थे और आक्रोश बढ़ा। तो वो कह रही हैं कि पुरानी जो चीजें हुई हैं उसका ये एक परिणाम है, एक तरह से बीजेपी ये कह रही है, मान लीजिए। लेकिन तमाम चिंताएं हैं। अब आपने कहा कि तमाम आपने सरकार पर भी सवाल खड़े किए कि जिस तरीके से भीड़ तंत्र की लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, कानून व्यवस्था पर आप पहले सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन ये संवेदनशील तस्वीरें हैं, ये नहीं होना चाहिए था। अब इस पर क्या कुछ वजह आप कहेंगे? क्योंकि अगर आपकी कुछ जिम्मेदारी रह गई तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि आपके समय में कुछ चीजें हुई, तो कैसे जो स्थितियां बनी, ये चिंताजनक तस्वीरें, चिंतन तो होना चाहिए इस पर। देखिए, ये दृश्य जितने बार आंखों के सामने से गुजर रहा है, जो घटना हुई है, जो महिला आरक्षक के साथ बर्बरता हुई, बदसलूकी हुई, ये दृश्य जितने बार अभी भी टीवी स्क्रीन पर हमारे सामने वो दृश्य चल रहा है, जितने बार वो दृश्य हमारे आंखों के सामने से गुजरता है, उतने बार क्रोध मिश्रित दुख का जो भाव है वो मन में आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना था। वो महिला आरक्षक बाद में है, सबसे पहले इस देश की, बिल्कुल इस प्रदेश की बहन बेटी है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और जिसने भी यह कृत्य को अंजाम दिया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एक नजीर बननी चाहिए, उदाहरण बनना चाहिए वो कार्रवाई, कि दोबारा कोई ऐसी हिम्मत न कर सके किसी महिला के साथ करने का, किसी महिला आरक्षक के साथ करने का कोई हिम्मत न कर सके। दूसरी बात, शताब्दी पांडे जी ने शुरू में कहा, अपना वक्तव्य शुरू किया कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने राजनीति शुरू कर दी स्वयं से। इन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। 2 साल से इनकी सरकार है और इसमें भी कांग्रेस को ये दोषी ठहरा रहे हैं। ये बिल्कुल समझ के बाहर है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता का दमन कर रही है, उद्योगपतियों को संरक्षण दे रही है, जिसके कारण इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो रही है। देखिए, पिछले 2 साल में आपने देखा होगा, कवर्धा में प्रशासन की निकम्मेपन के कारण एक व्यक्ति को जिंदा उसके घर के अंदर जला दिया गया। पुलिस नाकाम वहां तमाशा देखती बैठी रही। उसके बाद बलौदाबाजार में एसपी कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय दोनों को जनता ने जला दिया। प्रशासन की नाकामी के कारण प्रशासन से दुखी होकर उन्होंने कलेक्टर कार्यालय
को एसपी कार्यालय को आक्रोशित होकर जला दिया और कलेक्टर और एसपी को पिछले दरवाजे से भागना पड़ा। उसके बाद फिर और भी कई जगह ऐसी घटनाएं हुई, एसडीएम को मारने के लिए दौड़ाया गया, पुलिस को मारने के लिए दौड़ाया गया। तो ये घटनाएं पिछले 2 साल में क्यों हो रही हैं, ये प्रश्न का विषय है। तो यहाँ पर जो है जांच का विषय है कि ऐसी चीजें क्यों हो रही, जनता इतनी आक्रोशित क्यों है और जनता का अविश्वास। लेकिन मणि वैष्णव जी, मैं कह रहा हूं कि अभी चीजें हो रही हैं, पहली चीज तो चीजें हो चुकी हैं। अब जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं, बहुत बड़ी असफलताएं हैं, चाहे सरकार की हो, पुरानी चीजों की रही हो, जो भी पॉलिसीज रही हो, या जो लोग असंतुष्ट हैं विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन ठहराया जाए। आप सरकार पे आप आरोप लगा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका कार्यकाल था। तो देखिए ना तस्वीरें, इनको लेकर कुछ तर्क दिए जा सकते हैं क्या? देखिए, भाजपा तो आरोप हम पर लगा ही नहीं सकती। पिछले 2 साल से इनकी सरकार है, ये हम पर कैसे आरोप लगा सकती है? और जब से इनकी सरकार रही है तभी से ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? हमारी सरकार में तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुआ करती थी। भाजपा सरकार आने के बाद ऐसा क्या हुआ, इतना क्या आक्रोश व्याप्त हो गया जनता के मन में प्रशासन के प्रति, पुलिस के प्रति, कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार सामने आ रही है? उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं कि ये लगातार उद्योगपतियों को संरक्षण देने के लिए जनता का लगातार दमन कर रही है, पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, जिसके कारण जनता का आक्रोश गहराता जा रहा है प्रशासन के प्रति, पुलिस के प्रति। और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं लगातार। भाई, ये जो घटना हुई, जो महिला आरक्षक के साथ जो बदसलूकी हुई, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उदाहरण बनना चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उदाहरण बने देश और प्रदेश में। लेकिन सोचने का विषय ये है कि ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं? जो भारतीय, देखिए, कड़ी कार्रवाई तो होनी चाहिए, जो भी दोषी है उसके ऊपर। जिस तरीके से हमने अभी तक चर्चा की और लगातार बीजेपी के अपने तर्क, शताब्दी जी ने अपनी बात कही, मणि जी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन चिंताजनक समाज के लिए तस्वीरें हैं। वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, पत्रकारिता के तौर पर आप इस पूरी तस्वीर को क्या कहेंगे और कौन इस पर सीधे तौर पर जिम्मेदार आप मानेंगे? देखिए, जो हाथ उस महिला आरक्षक की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस तरह से उनके कपड़े खींचे जा रहे हैं, यह किसी भी सामाजिक व्यक्ति का कदम तो हो ही नहीं सकता। निश्चित तौर पर जिस व्यक्ति ने ये हरकत की है, जिन लोगों ने मिलकर 3-4 लोग पर्दे के पीछे से दिख रहे हैं, ये सारे वो ऐसे लोग हैं जो निश्चित तौर पर अपराधी हैं। और आमतौर पर देखिएगा, जब भी कभी धरना प्रदर्शन आंदोलन होता है तो वहां पर कहीं ना कहीं से इस तरह का सामाजिक तत्व जो है ऐसे अवसरों का फायदा उठाकर इस तरह की हरकतें करते हैं। पुलिस से अगर कोई नाराजगी है तो पुलिस के साथ प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट करने का तरीका है। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, ये आखिर बात इतनी क्यों बढ़ी कि उस महिला आरक्षक के दामन तक हाथ पहुंचने की बात आ गई? लड़ाई झगड़ा मारपीट होना भी अपनी जगह है, दामन खींचना जिस तरह से शर्मसार किया गया है वो मुझे नहीं लगता किसी सामाजिक व्यक्ति का है। इसको लेकर मुझे लगता है निश्चित तौर पर गृह विभाग की कर्मचारी है वो, गृह विभाग को निश्चित तौर पर एक्शन लेना चाहिए। पूरी जिम्मेदारी है और बिल्कुल बारीकी से इसकी जांच की जाए और जो लोग इसके दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के पहले मुझे लगता है जो पुलिस का जो हथकंडा होता है, पुलिस हथकंडे ऐसे अवसर पर इस तरह के असामाजिक तत्वों के साथ अपनाने में कोई बुराई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जब तक पुलिस का दहशत पैदा नहीं होगी, लोग इस तरह का अपराध करने में और आगे बढ़कर अपराध करेंगे। मुझे लगता है पुलिस की अपराधियों के मन में, असामाजिक तत्वों के मन में एक दहशत होनी चाहिए। तो ये ऐसा समय आ गया है और लगातार देखिए, मणि वैष्णव जी जिस तरह बता रहे थे, पिछले 2 साल में अभूतपूर्व घटना हुई। कलेक्ट्रेट और पुलिस एसपी का दफ्तर एक साथ जला दिया गया, फिर बलरामपुर में थाने में घुसकर मारपीट की गई। और ये तो उससे बढ़कर एक महिला पुलिस आरक्षक से पहले तो एक महिला है ना। कोई, मुझे नहीं लगता किसी समाज का व्यक्ति, कोई सामाजिक व्यक्ति इस तरह की हरकत कर पाएगा। मारपीट हो जाना, गुस्से में गाली गलौज हो जाना एक अलग बात होती है, लेकिन ये हरकत असामाजिक है और ये असामाजिक तत्वों का है। मुझे लगता है इसमें जांच में निश्चित तौर पर ये बात निकल कर आएगी कि असामाजिक जिन लोगों ने भी इस हरकत की है वो असामाजिक लोग थे, भीड़ का फायदा उठाकर उन्होंने इस तरह की हरकत की है। तो इसमें कोई शक ही नहीं कि कड़ी से कड़ी समाज का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं थे। शताब्दी पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। वाकई में वो लोग तो सभ्य समाज का हिस्सा कहे नहीं जाएंगे जिन्होंने इस पूरी हरकत को अंजाम दिया है। लेकिन हमने मणिपुर से तस्वीरें कई देखी थी जहां लोकतंत्र खत्म हो चुका था, जहां ना कानून था, ना लोगों के अंदर जो भावनाएं थी, वो जमीन पर देश में कुछ नियम कानून बचे नहीं थे। वहां पर ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में लगातार पुरानी घटनाओं का जिक्र भी किया जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ समय जो घटना घटी है, बड़े सवाल खड़े होंगे। हमारे पास संविधान है, हमारे पास नियम है, एक व्यवस्था है, सिस्टम है, और लोगों को इस हद तक पहुंचने के लिए अगर वो जो तुलारू हो जा रहे हैं, इन वारदातों को, हरकत को अंजाम दे रहे हैं, सीधी बात यह है कि उनको पता नहीं है, उनको भय नहीं है कानून का, उनको नियम कानून की कोई चिंता नहीं है। तो इसकी जिम्मेदारी तो जो वर्तमान में जिम्मेदार हैं, जो सरकार है, उस पर जाएगी। और सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि ये स्थिति क्यों बनी और क्यों लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाई कि कानून भी देश में है, प्रदेश में है।
देखिए, जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूं कि पूर्व में जो घटनाएं हुई, क्यों 100 दिन तक लोगों को जो है वो विरोध प्रदर्शन करना पड़ा था कांग्रेस की सरकार के समय, क्यों 330 किलोमीटर पैदल चलकर उनको रायपुर तक आना पड़ा था, और 570 करोड़ का जो कोल घोटाला ईडी ने सामने लाया है, ये सब बातों का कहीं ना कहीं प्रभाव गांव वासियों पर है कि फिर हमारे साथ वही सब अन्याय होगा, वही सब हमारे साथ खेल होगा। लिंक किया जा सकता है, जस्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन अपनी जगह है। देश में कई विरोध होते हैं, कई आंदोलन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं। देखिए ऋषभ जी, मानसिकता क्यों बनी इस प्रकार की उनकी, इस पर मैं बात कर रही थी। और ये जो घटना है तो सीधे सीधे एक ऐसे अपराधी मानसिकता वाले व्यक्तियों के द्वारा घटित की गई है जिन्होंने ये बिल्कुल जघन्य अपराध किया है, जो बहुत निंदनीय है। लेकिन ये सारा जो विरोध प्रदर्शन तमनार में हो रहा है, जिसको लेकर भीड़ तंत्र सामने आ रहा है, और इतनी प्रशासन की समझाइश देने के बाद भी जो नहीं मान रहे हैं, उसके पीछे के कारणों पर अगर हम जाते हैं तो आप देखिए कि कांग्रेस के 5 सालों में जिस प्रकार से कोल ब्लॉक्स में, चाहे रायगढ़ का मामला हो, चाहे हसदो का मामला हो, तो इनको जो इनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, उसकी वजह से कहीं न कहीं उसका परिणाम देखने को मिल रहा है हमको। और प्रशासन की समझाइश के बाद भी वो नहीं समझ रहे थे। समय पूरा हो रहा है शताब्दी पांडे जी, लेकिन मुझे अभी इस पर जवाब नहीं मिला है। मुझे थोड़ा बता दीजिएगा, क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती अगर इस मानसिकता पे लोग पहुंच जा रहे हैं? एक महिला के साथ हुआ है, कल तो कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर क्योंकि अब नियम नहीं है, लोगों को अगर भय ही नहीं है, तो कहीं पर भी किसी भी महिला को पकड़कर किसी तरह की भी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए लोगों को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, और उनके ऊपर पूरी धाराएं लगाई है, उनको सजा मिलेगी। निश्चित रूप से प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन देखिए, मैं बार बार आपसे यही कह रही हूं, अगर हम भी उनकी जगह पे, आप और हम भी होते, तो जब भीड़ को समझाइश ही दी जा सकती है, गांव के लोग आकर बैठे हैं विरोध करने के लिए, तो समझाइश दी गई, सुनवाई कैंसिल की गई, उनके द्वारा दिए गए सुझावों को लागू किया गया, तो ये सारी बातें होने के बाद भी ये घटना, ये अकेले में एकांत में इनको जो है फोन करके बुलाया गया, और फिर वहां पर ये 2 लोगों ने घटना को घटित किया, तो ये मेरे को तो पूरी तरीके से संगठित और प्लान्ड वे में ये अपराध घटित लग रहा है। और इसको जांच में आएगा, बातें सामने आएंगी, और जिस प्रकार का उन्होंने शील भंग का उनके ऊपर अपराध लगा है, लूट का है, जांच में निकलेगा और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। अपराध उनके ऊपर दर्ज हुए हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो घटना हुई वो महिला आरक्षक बाद में है, पहले इस देश की बहन बेटी है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो दोषी के ऊपर कि वो उदाहरण बने और दोबारा कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम न दे सके। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि लेकिन ये स्थिति बनी क्यों? 5 तारीख से 27 दिसंबर तक, 5 दिसंबर 27 दिसंबर तक वो आंदोलन शांतिपूर्ण था। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद ऐसा क्या हुआ, प्रशासन ने ऐसा क्या किया कि भीड़ आक्रोशित हो गई और इस प्रकार की घटना जो है वहां पे हुई? लगातार बसों में आग लगा दी गई, आरक्षकों पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई, तो ऐसी स्थिति बनी क्यों? देखिए, वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोकहित की जगह स्वहित के लिए काम कर रही है। एक उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग किया गया, जिसके कारण इस प्रकार की घटना हुई, जनता का दमन जब किया गया तब इस प्रकार की घटना वहां पे हुई। और जो भी दोषी है उसके ऊपर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ना। हम मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ओपी चौधरी उस क्षेत्र के विधायक और मुख्यमंत्री, ये दोनों भी दोषी है, उतने ही दोषी हैं, क्योंकि इनके दमन के कारण ही जो इस प्रकार की घटनाएं वहां पे हुई। तो इन दोनों को भी उस महिला आरक्षक के चरणों में बैठकर माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि हमने एक उद्योगपति को संरक्षण देने के लिए पुलिस का दुरुपयोग किया, आपका दमन किया, जिसके कारण इस प्रकार की घटना वहां पे हुई। तो ये माफी जो है ओपी चौधरी मुख्यमंत्री आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि क्लोजिंग कमेंट आपसे चाह रहा हूं। और क्योंकि अब 2 तरह की बातें हैं, एक तो जो घटना है जो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं की जा सकती है, अब इस पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं, और दूसरा जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं कि दोनों ही दल जो हैं वो कई चीजों को लेकर एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे ये नहीं लगता कि इसमें कोई कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अभी सरकार आपकी है,
और आपकी सरकार में बैठे हुए लोग क्यों बातचीत नहीं कर पा रहे? 15 दिन 20 दिन से अगर आंदोलन चल रहा है, अगर सही ढंग से बातचीत होती आंदोलनकारी पक्षों से, तो मुझे लगता है इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती। दूसरी बात, इस घटना में ऐसे लोगों को जिम्मेदार बिल्कुल नहीं मान रहा हूं जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। कहीं न कहीं इसमें असामाजिक तत्वों की जिम्मेदारी है। इस बात की गहराई से जांच होनी चाहिए और मुझे लगता है जांच में बात निकल कर आएगी। और उन असामाजिक तत्वों के साथ इतनी सख्ती के साथ पेश आए पुलिस प्रशासन कि न्याय जो होगा, कानून का न्याय अपनी जगह है, उसमें तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों के साथ सख्ती करना पहले जरूरी है ताकि समाज में एक संदेश जाए कि इस तरह के असामाजिक तत्व किसी भी बहन बेटी की तरफ हाथ बढ़ाने के पहले 1000 बार सोचे। बिल्कुल देखिए, महत्वपूर्ण बात आपने कही और ये तर्क बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता भी है। और वाकई में अब क्या कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं, क्या आप आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, वो अलग वजह, चर्चा उस पर अनंत चर्चा है, वो कितनी चर्चा हो सकती है उस पर। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो गंगेश जी आपने कही कि कार्रवाई अब ऐसी की जाए कि वाकई में नजीर पेश हो, और कम से कम इस कार्रवाई को देख के जो ऐसी घटना अगर कोई देने की कोशिश भी करता है तो जहन में 10 बार सोचे कि अंजाम बुरा होगा। तो एक मौका है, एक उम्मीद हम करेंगे चर्चा के जरिए भी कहीं ना कहीं उम्मीद तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब क्या कुछ उम्मीद पर खरा प्रशासन उतरेगा, क्या कार्रवाई आगे की जाएगी, देखना होगा। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया गंगेश जी आपका, बहुत शुक्रिया सदब जी आपका, बहुत शुक्रिया मणि वैष्णव जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है, कई सवाल भी खड़े हुए हैं, राजनीतिक तौर पर तो बार चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल समाज की अभी की स्थिति पर है और ऐसी घटनाओं को लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।